क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई ये खटाखट जो मॉडल है उसकी असलियत क्या है। वो देखता है कि हिमाचल के अंदर सैलरी मिल रही, बंटा दारू चुका है। 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान की दुगनी आय का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। अलायंस पार्टनर अयोध्या के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करते, उससे कुछ नहीं बोल सकते। ये अफजल गुरु को फांसी, अफजल गुरु के ऊपर शोक, इनके अलायंस पार्टनर बात करते जम्मू कश्मीर के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। होस्ट करते थे, मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। ओके, और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, ओके। चाहती हूँ, मुझे जानते नहीं है, लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूँ तब भी मेरी बातें करते हैं। जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी बात। सरकार यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको बोलने नहीं धमका रही है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। कितना भी खुश हो लीजिए, देखिए गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, टूट गया, लेकिन सच यही है ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच ही टक्कर है। ये सारे छोटे छोटे प्लेयर इस बार प्ले में नहीं आएंगे और कांग्रेस आपसे आगे लग रही है। मानक जी, मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आम आदमी पार्टी क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि कांग्रेस एक सेल्फिश पार्टी है। शाबाश बेटा। हमने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, पर कांग्रेस के किसी भी सीनियर नेतृत्व ने दिल्ली में हमारे लिए कैंपेन नहीं किया। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक सेल्फिश पार्टी समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोमनाथ भारती जी। कब का है ये अभी का ट्वीट है, जब इनके अलायंस का चल रहा था, 2 दिन पहले का, उठा के आप देखिए। तो इनके बीच में कोई सिद्धांत नहीं है, इनके बीच में सिर्फ अवसरवादिता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी का जमीनी बेस। नोटा को पिछले असेंबली इलेक्शन में मानक जी आए थे 0.5% वोट। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर नोटा से भी कम वोट आए थे, हर सीट पे जमानत जब्त हुई थी। तो ये पहली बात आपकी फैक्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत क्या। भाई, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि 3 सितंबर को एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिसकी नोटा से कम वोट है। 7 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिससे नोटा से कम वोट है। 8 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस के साथ बात करी जिसके नोटा से कम वोट है। 9 सितंबर को बात कर रही है। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, आपने कभी देखा शैलजा जी, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी ने किसी भी दूसरे को इंडोर्स किया? हमारे वहां तो सैनी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तीनों को एक स्टेज पे नहीं देखा। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी की हालत हरियाणा के अंदर यह है। बताना चाहूं देश में स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जगह पे क्या है, यह है मेरे पास डेटा पॉइंट। इनने वादा किया था पंजाब के अंदर कि फ्री बस सेवा देंगे, अभी जाके इनने पंजाब के अंदर बसों के टिकट बढ़ा दिए, वैट बढ़ा दिया। तो जनता आसपास सब क्रस्ट है। हिमाचल, हरियाणा सुनिए, हरियाणा का बंदा हिमाचल में फोन करके बोलता है, वहां पता चलता है कि सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई ये खटाखट जो मॉडल है उसकी असलियत क्या है। वो देखता है कि हिमाचल के अंदर सैलरी नहीं मिल रही, बंटा दारू चुका है। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियां बनाई, 2 लाख नौकरियां बनाई। 2005 से 2014 के बीच में रिकॉर्ड निवेश किया, फॉरेन कंपनीज आई, 5500 लोग फौज में भर्ती हुए। इन्होंने क्या किया, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। 6 साल तक हरियाणा लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्होंने इस तरह इस कगार पे हरियाणा को ले आए कि हरियाणा का यूथ डंकी मार रहा है, इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी आती है, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। एक टीचर कह रहा है, और ये कच्ची नौकरियां हैं। एक टीचर जिसको 10-12 हजार रुपए मिलता है पास के क्षेत्र का, वो कहता है मैंने भी अप्लाई किया है, अगर मिल जाएगा तो वहां 15,000 मिलेंगे, यहां 10-12 हजार ही मिलते हैं। शिक्षक में करीब 50,000 पद खाली हैं, स्वास्थ्य में करीब 20,000 पद खाली हैं। रोज 3 से 4 हत्याएं होती हैं, 4 से 5 रेप होते हैं, 11 किडनैपिंग के मामले होते हैं। ये मेरा नहीं, ये एनसीआरबी का डेटा है। दलितों पर अत्याचार की जो वृद्धि है वो 96% बढ़ोतरी हुई है। ये मेरा नहीं, फिर से एनसीआरबी का डेटा है। असलियत यह है कि नशे की ओवरडोज से मौत में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है।
10 साल में हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं। हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि किसी चौराहे, किसी गली में हरियाणा पे खड़े हो जाइए, हरियाणा के लोग आपको बताएंगे कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो युवा हो, ना किसी का भविष्य सुरक्षित किया है, ना किसी को सशक्त बनाया है। मैं एक और बात यहां पे कहना चाहती हूं और वो बात कहनी जरूरी है। यहां पर ब्यौरा दिया जा रहा था हमारी कुछ और सरकारों का। अरे 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान की दुगनी आय का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ, मणिपुर की बात कर लेते हैं। और यह कह के मैं बात खत्म करती हूं, कहीं पर भी डींग हाँकने से पहले बीजेपी को हाथ जोड़कर नेशनल टीवी पर मणिपुर पर माफी मांगनी चाहिए। फिर से हिंसा भड़की है, 11 लोगों की मौत हुई है प्रदीप भंडारी। पिछले ऑलराइट, प्रदीप, अब प्रदीप की बारी और है। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। लास्ट बात, गांव में नहीं, 2 मिनट, गांव में ड्रोन से हमला हो रहा है, पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, उनकी हथियार छीनने की कोशिश हो रही है। ये आप बना रहे हैं हमारे देश के एक मणिपुर को। और बात प्रदीप की बारी है, प्रदीप बोलेंगे। बोलिए प्रदीप। ये आपका गवर्नेंस मॉडल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हुडा स्कैम 2002, हरियाणा सिविल सर्विस स्कैम 2008 से 9, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम 2004-5, क्लर्क एंड इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम 2002, जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें 9000 टीचर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सब के सब जो हाईकोर्ट से अप्रूव होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मॉडल था खर्ची और पर्ची का मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री के रिलेटिव्स को फोन करो, मुख्यमंत्री को फोन करो, तभी जाके नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, और सिर्फ स्कैम होते थे। इनकी स्थिति तो ऐसी थी कि हुड्डा जी के जो करीबी पीएसओ है उन तक के ऊपर रेप के चार्जेस हो गए थे, और वो ये लाइव कैमरे पे ऊपर मानते हैं, ये रही आपके पास रिपोर्ट की हाँ जो राइट्स इंसाइट करने की बात थी इसके ऊपर मैं पाया जाता, इनके ऊपर ये पाए जाते थे, ये इसकी रिपोर्ट। ये क्या बात करेंगी? जो लोग बंगाल के अंदर आरजी कार के अंदर बंगाल की महिला के साथ नहीं खड़े हो सकते, इनके अलायंस पार्टनर अयोध्या के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करते, उस पर कुछ नहीं बोल सकते। ये अफजल गुरु को फांसी, अफजल गुरु के ऊपर शोक इनके अलायंस पार्टनर बात करते जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उसके साथ अलायंस की बात करते। ये क्या बात करेंगे? जिनने 26 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। 5000 करोड़ का डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना या सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवेज घोटाला, स्कीम घोटाला, इतने घोटाले करे हैं। इस हर घोटाले का बेटी की आबरू को जो आपने हाथ लगाया उसका, युवाओं को जो बेरोजगार बनाया, और 750 किसानों की शहादत का एक हरियाणा का वोट आपके खिलाफ पढ़कर आपसे बदला लेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है। इस बात पर ही चुनाव होगा कि किसने बेटियों के ऊपर हाथ उठाया, प्रदीप आपकी बारी, टाइम भी खत्म, ड्रग्स फैलाई, इस पर होगा चुनाव। कहना चाह रहा हूं, ये सफेद झूठ बोल रही है इनके, जिसमें हर जो है हाई कोर्ट ने इनकी सब भर्तियों को क्वॉश किया था। ये मन के बातें करना चाहती तो कर दे, फेक न्यूज फैलाने का इनका पुराना काम है। मैं दीपेंद्र हुड्डा को सुनाना सुनता हूं, सुनिए क्या कहते दीपेंद्र हुड्डा जब पूछा जाता है समाजवादी पार्टी के लाइन्स में। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। गजब बेइज्जती है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ और क्या कहेंगे, कोई इनका गठबंधन नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। और क्या बात ये करी जाती है जो ये साजन जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता तो हरियाणा के अंदर जहां इनका कोट एंड कोट जनाधार है वहां तो ये मानते ही नहीं समाजवादी पार्टी को कुछ देने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का क्या है। जो मोहित खान को प्रोटेक्ट करे, जिसने 13 साल की बच्ची का रेप किया, उसको किसी मुद्दे पे बोलने का हक नहीं है। जिनके नेता पाल जो है वापस से एक रेपिस्ट, एक लॉयर को रेप करने के आरोप के अंदर उनके पीछे पुलिस पड़ रही, उनको किसी पे बोलने का हक नहीं है। राइटर नोट, सुप्रिया श्रीनेत, प्रदीप भंडारी। अब से कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उनको नीचे नहीं दिखा रही हूं, मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे भी नहीं। ओके, ऑलराइट। सुप्रिया फिर मुद्दे पर आइए और ये बताइए, अब प्रदीप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वैसे भी प्लेयर नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, यानी हुड्डा जी के 10 साल और बीजेपी के अब के 10 साल, इनके बीच टक्कर होगी, इस बार मुकाबला होगा, गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप भी ये मानती हैं? मैं आपके सामने कुछ डेटा रख देती हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूं, मुझे जानते नहीं है लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूं तब भी मेरी बातें करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, तो इतना क्या ऑब्सेशन है। खैर चलिए,
आप बात करते हैं, हाँ, जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी कांग्रेस की सरकार थी, 1 by 1 कांग्रेस के साथ बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर अभी आपका भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। धमका रही है क्या? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।